हेलो दोस्तों, आप सभी को इस सर्विस कमीशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम देखते हैं खगोलीय गतिविधि में जो हमारा करंट अफेयर का ये सेशन चल रहा है वर्ष 2021। इस वर्ष में जो घटित हुई घटना खगोलीय गतिविधि के संदर्भ में आज हम पढ़ेंगे। PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन। PSLV C51 इसी का नाम है अमेजोनिया मिशन। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए 28 फरवरी 2021 इसी वर्ष 2021 की बात कर रहे हैं, तो इसी वर्ष मतलब फरवरी में 28 फरवरी। और आपको एक बात बता दें, 28 फरवरी 2021 को इसरो का पहला जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है वो 28 यही दिनांक को लॉन्च किया गया 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा। तो आगे पढ़ते हैं। 28 फरवरी 2021 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के माध्यम से कुल 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो किसको प्रक्षेपित किया गया? PSLV C51 को। और इसी का जो नाम है अमेजोनिया 1 मिशन। इस मिशन को नाम दिया है अमेजोनिया 1 मिशन। ये अमेजोनिया 1 मिशन एक्चुअली ब्राजील की है। ब्राजील के द्वारा इसको नाम दिया गया है। अब इसी के संदर्भ में आगे हम बात करते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखना कि 19 उपग्रहों, इसके साथ साथ 19 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। आगे चर्चा करते हैं। वर्ष 2021 में मतलब इसी वर्ष इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 28 फरवरी 2021 को इसरो का यह पहला अंतरिक्ष अभियान था और PSLV का यह 53वां मिशन था। और जो ये PSLV का ये 53वां मिशन था अब तक का 53वां मिशन है। आगे चर्चा में बात करते हैं। इस मिशन के तहत PSLV C51 से मुख्य उपग्रह अमेजोनिया 1 जो कि ब्राजील की है तथा 18 सहयात्री उपग्रहों का प्रमोचन किया गया है। ये जो प्रक्षेपित हुआ इसमें अमेजोनिया 1 ब्राजील और 18 सहयात्री उपग्रहों को भेजा गया है। मतलब इसमें 2 थे, पर पहले पे आप रख सकते हैं अमेजोनिया 1 और दूसरे पे आप रख सकते हैं 18 सहयात्री उपग्रहों को, पैसेंजर्स को भेजा गया था। आगे बात करते हैं। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जिसको NSIL भी बोलते हैं, का यह पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। ये याद रखिएगा, ये पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। कौन सा मिशन? अमेजोनिया फर्स्ट मिशन। इसके आगे मैं बात करता हूँ। अमेजोनिया 1 मिशन जो है 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था और ये इसरो का इस साल का वर्ष 2021 का प्रथम अभियान था। इस साल में 28 फरवरी 2021 को यह पहला लॉन्च किया गया था, वो था PSLV C51 और अमेजोनिया 1 मिशन। तो इसमें अमेजोनिया 1 राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ब्राजील का प्रकाशिक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। यह जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यह ब्राजील की है अमेजोनिया 1 मिशन और PSLV भारत की है। अमेजोनिया 1 दक्षिणी अमेरिका के अमेजन क्षेत्र में वनों की कटाई की निगरानी और ब्राजील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण का आंकड़ा मुहैया कराएगा। तो ये क्या करेगा? अमेजन क्षेत्र में, अमेजन का जो वन है उसमें कटाई की निगरानी, उसमें जो दिन प्रतिदिन कटाई हो रहा है उसमें कटाई की निगरानी और ब्राजील की सीमा में विविध प्रकार की कृषि के विश्लेषण का आंकड़ा मुहैया कराएगा। किससे संबंधित है? कृषि से और वन से संबंधित है।
कृषि और वन का आंकड़ा जो मुहैया कराएगा। अमेजोनिया का कुल वजन, ये जो अमेजोनिया वन मिशन था, इसकी जो कुल वजन थी, अमेजोनिया वन की कुल वजन 637 किलोग्राम था, जो पृथ्वी की सतह से 758 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सूर्य तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया गया है। कहाँ पे स्थापित किया गया है? सूर्य तुल्यकारी ध्रुवीय कक्षा में। ये धरती से 758 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। आगे हम बात करें कि सहयात्री उपग्रहों में 5 भारत के और 13 अमेरिका के शामिल है। इसमें जो PSLV के साथ जो गया है, कुल टोटल 18 उपग्रह शामिल हैं। टोटल 18 उपग्रह, जिसमें से 5 इंडिया के और 13 अमेरिका के शामिल हैं। तो 13, 5, 18। तो आगे हम चर्चा करते हैं USA के 13 उपग्रहों में जो शामिल है, वो जो महत्वपूर्ण है हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से, उन्हें हम देखते हैं। जो पहला है वो है साइवन नैनो कनेक्ट 2 और दूसरा है स्पेस वीज। कुल वैसे तो 13 है, कुल उपग्रह की संख्या 13 है, जो अमेजोनिया वन मिशन के अंतर्गत था। अमेरिका के थ्रू, अमेरिका जो लॉन्च किया, 13 उपग्रहों को लॉन्च किया। तो उसमें से 2 हमारा महत्वपूर्ण है, साइवन नैनो कनेक्ट 2 और दूसरा है स्पेस वीज। और यह जो मिशन हुआ था, कब हुआ था? 28 फरवरी 2021 को इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अब आगे देखते हैं कि भारत के द्वारा जो अन्य 5 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है, वह कौन कौन है। आगे हम बात करते हैं जो हमारा 5 उपग्रह था, जो PSLV C51 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था इसरो के द्वारा। तो उसमें 5 कौन कौन से हैं? तो उसमें जो मुख्य है 3 है। पहला SD सेट, सतीश धवन सेट, इसका नाम है सतीश धवन सेट, SD सेट, सतीश धवन सेट, यूनिटी सेट और सिंधुनेट। ये 3 उपग्रह मुख्य हैं। 5 में से 3 उपग्रह मुख्य हैं, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो इसमें SD सेट, सतीश धवन सेट के बारे में पढ़ते हैं। चेन्नई स्थित निजी एरोस्पेस कंपनी, चेन्नई में एक प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। तो स्पेस किड्स इंडिया द्वारा निर्मित, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है ये SD सेट, निर्मित किया गया है सतीश धवन सेट, जिसका नामकरण इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष सतीश धवन के नाम पर किया गया है। जो इसरो का भूतपूर्व अध्यक्ष था सतीश धवन, उसी के नाम पे ये SD सेट की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? एक प्राइवेट कंपनी है, स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। आगे चर्चा करते हैं। SD सेट एक नैनो उपग्रह है। किस तरह का उपग्रह है? एक नैनो उपग्रह है SD सेट। स्पेस किड्स इंडिया ने SD सेट्स के शीर्ष पैनल पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर रखी गई है। तो स्पेस किड्स इंडिया जो एक प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी, उसने एक SD सेट, एक नैनो उपग्रह का जो उपग्रह छोड़ा, उसमें उसके टॉप पे, पैनल पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं, इस उपग्रह के माध्यम से SD कार्ड में संग्रहित कर, SD कार्ड जो मेमोरी कार्ड होता है, उसमें भगवत गीता को संग्रहित किया गया है। संग्रहित कर भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो SD सेट, इसी में SD कार्ड में संग्रहित कर भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब आगे चर्चा करेंगे यूनिटी सेट और सिंधुनेट पर। चलिए आगे चर्चा करते हैं यूनिटी सेट के बारे में। इससे
इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं SD सेट, सतीश धवन सेट के बारे में। तो यूनिटी सेट में क्या है कि यह 3 उपग्रहों का संयोजन है जिनका डिजाइन एवं निर्माण संयुक्त रूप से 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है। 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है। देखिए इसमें जो है 5 भेजा गया है भारत के तरफ से 5। तो पहला कौन सा है? SD सेट। SD सेट ये सतीश धवन, जो किसके द्वारा, स्पेस किड्स के द्वारा भेजा गया सतीश धवन सेट। दूसरा जो है यूनिटी सेट, यूनिटी सेट के द्वारा भेजा गया। इसमें जो है ना 3 है। यूनिटी सेट के द्वारा 3 शैक्षणिक संस्थान, यहाँ पे 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया गया है, भेजा गया। तो एक ये और एक 3 1 4 और एक तीसरा जो भेजा गया वो है सिंधु नेत्र। सिंधु नेत्र की चर्चा हम अगले वीडियो, इसी वीडियो में इसके आगे करेंगे। तो देखते हैं 3 भारतीय शैक्षणिक संस्थान जो क्या वो तीनों कौन कौन सा था। तो पहला जो था, पहला शैक्षणिक संस्थान, पहला कॉलेज जो है GIT सेट, GIT सेट। इसका निर्माण जेपियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो फुल फॉर्म जेपियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जेपियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु द्वारा किया गया है। GIT सेट कहाँ से? तमिलनाडु के द्वारा किया गया है, जेपियर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा है GHRCE सेट, इसका जो निर्माण किया गया वो है GH रेसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये एक इंजीनियरिंग का कॉलेज है, GH रेसन कॉलेज, जो कि नागपुर में है। और तीसरा जो श्री शक्ति सेट, श्री शक्ति सेट के बारे में बता दूं, इसका जो वेट है 500 ग्राम है। और इसका जो निर्माण है श्री शक्ति अभियांत्रिक एवं प्रौद्योगिक संस्थान कोयम्बटूर द्वारा किया गया है और इसका वेट 500 ग्राम है। अब आगे पढ़ेंगे हम सिंधु नेत्र के बारे में। तो हमारा SDAT कवर हो गया, सतीश धवन सेट, यूनिटी सेट और अब सिंधु नेत्र होगा। ये PSLV C51 के द्वारा, जिसका नाम है अमेजोनिया 1 मिशन। PSLV हमारा भारत का हो गया और अमेजोनिया 1 मिशन ये ब्राजील का हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं सिंधु नेत्र के बारे में। देखते हैं सिंधु नेत्र के बारे में। सिंधु नेत्र PES विश्वविद्यालयों द्वारा, ये जो सिंधु नेत्र को बनाया गया PES विश्वविद्यालयों द्वारा डिजाइन सिंधु नेत्र, डिजाइन सिंधु नेत्र, जिसे हम सिंधु नेत्र को RSET भी कहते हैं, एक माइक्रो उपग्रह है। ये एक सिंधु नेत्र एक माइक्रो उपग्रह है जो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? PES विश्वविद्यालयों द्वारा। यह उपग्रह DRDO के हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा वित्त पोषित है। यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में, ये किस लिए भेजा गया उसके बारे में हम जानते हैं कि मतलब ये क्या काम करेगा। तो यह उपग्रह हिंद महासागर क्षेत्र में, कहाँ पे? हिंद महासागर क्षेत्र में संचालित युद्ध पोतों और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा। युद्ध पोत और व्यापारिक पोतों की निगरानी करेगा हिंद महासागर में। तो आज का हमारा टॉपिक था PSLV C51 अमेजोनिया 1 मिशन, जो कि अमेजोनिया 1 मिशन कहाँ के? ब्राजील की, और PSLV जो भारत की है। अमेजोनिया 1 मिशन के अंदर और इसके साथ 13 5 18 कुल 18 उपग्रह शामिल थे, जिसमें 5 भारत के और 13 USA के थे। तो 5 जो भारत के थे वो कौन कौन से थे? पहला तो SD सेट, सतीश धवन सेट। दूसरा था यूनिटी सेट, यूनिटी सेट। और तीसरा है हमारा सिंधु नेत्र, सिंधु नेत्र, सिंधु नेत्र जो कि एक माइक्रो, क्या है? सिंधु नेत्र एक माइक्रो उपग्रह है। तो इसमें 3 है। यूनिटी सेट के अंतर्गत 3 आते हैं। यूनिटी सेट के अंतर्गत 3 है। पहला जो है जेपीआर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेट, GIT सेट। और दूसरा है
GH रायपुर सेन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि हमारा कहाँ पे है, नागपुर में है। और तीसरा है श्री शक्ति से, तीसरा है श्री शक्ति से। और JPR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, ये हमारा तमिलनाडु में है। और GH रायसेन इंजीनियरिंग कॉलेज, GH रायसेन इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कि हमारा नागपुर में है और ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कहाँ पे है, कोयम्बटूर में है। और श्री शक्ति से ये यूनिटी सेट के अंतर्गत ये 3 आते हैं, 3 और सिंधु नेत्र 4 1 5, जो कि हमारा ये 5 उपग्रह जो भारत ने प्रक्षेपित किया था PSLV C51 के द्वारा। इससे पहले एक GSLV F10 EOS के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि वो मिशन असफल रहा था। धन्यवाद।